हेलो फ्रेंड्स, एके फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक फर्स्ट का एक टॉपिक फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया का है। फार्माकोपिया को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फार्माकोपिया को एक बुक के रूप में जान सकते हैं। फार्माकोपिया 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 को हम एक बुक के रूप में जान सकते हैं। फार्माकोपिया क्या है? एक बुक है जिसमें मेडिसिन्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मेडिसिन्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि मेडिसिन्स को कैसे बनाया जाता है, मेडिसिन्स को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं और ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं और मेडिसिन्स को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें फार्माकोपिया में लिखा गया होता है। तो ऑलमोस्ट हर एक देश के पास अपना एक फार्माकोपिया है जिसमें मेडिसिन से जुड़ी हर एक चीज़ लिखी गई होती है। तो इन सभी फार्माकोपियास में से आपको इंडियन फार्माकोपिया, आईपी अपने देश की फार्माकोपिया जो है, उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को पढ़ना है। इसमें से आपका आईपी और वीपी, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया, द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन। तो जो फार्माकोपिया है वो ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन और पोइया से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोन मिस होता है ड्रग और पोइया मिस होता है टू मेक, मिस ड्रग को बनाना। फार्माकोपिया के अंदर हम ड्रग को बनाना सीखते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अ फार्माकोपिया इज अ बुक और डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग मेडिसिन्स। तो फार्माकोपिया क्या हो गया? एक बुक या फिर डॉक्यूमेंट है जिसमें मेडिसिन्स से जुड़ी, जैसे कि मेडिसिन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं के लिए एक स्टैंडर्ड्स, एक मानक तय किया गया है और उसका गाइडलाइंस जो है इस बुक में लिखा गया होता है। तो फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें मेडिसिन्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो गाइडलाइंस है, उसको लिखा गया है। कलेक्टिवली दीज बुक्स आर नोन एज ड्रग कंपेंडिया। हर एक देश के पास अपना एक एक फार्माकोपिया होता है। तो ये सारे जो फार्माकोपिया हैं वो कलेक्टिवली ड्रग कंपेंडिया कहलाती हैं। ये सभी आपस में मिलकर ड्रग कंपेंडिया कहलाती हैं। तो फार्माकोपिया क्या क्या कंटेन करता है? इसमें हो गया लिस्ट ऑफ ड्रग्स यानी कि मेडिसिन की लिस्ट को कंटेन करता है। फार्मूला फॉर मेडिसिनल सबस्टांसेस एंड प्रिपरेशन, जो मेडिसिनल सबस्टांसेस हैं या फार्मूला, जैसे मेडिसिन का फार्मूला हो गया और उसका प्रिपरेशन हो गया, फार्माकोपिया में लिखा गया होता है। डिस्क्रिप्शन एंड सोर्सेस, जो भी रॉ मटेरियल हैं, जो भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल्स हैं, उन सभी का डिस्क्रिप्शन मीन्स उसके बारे में वो क्या क्या गुण रखते हैं, प्रॉपर्टीज उनकी क्या क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है इसमें लिखी गई होती है। और सोर्सेस, जो रॉ मटेरियल के सोर्सेस हैं, मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें फार्माकोपिया में लिखी गई होती है। टेस्ट होता है, टेस्ट आप लोग जानते ही हैं। डोज, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर पैरासीटामोल देना है तो 500 mg देना है, 750 mg देना है, या बच्चा है तो 250 mg देना है। ये सारी डोज जो है ये फार्माकोपिया में लिखी गई होती हैं। स्टैंडर्ड्स, जो भी एक मानक होता है मेडिसिन को बनाने के लिए कि इतना क्वांटिटी होना चाहिए या फिर इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स फार्माकोपिया के अंदर होता है।
स्टोरेज कंडीशंस, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए या फिर प्रिपेयर करने के बाद, या फिर रॉ मटेरियल, इन सभी के लिए एक सुइटेबल स्टोरेज कंडीशन होता है। जैसे हर एक मेडिसिन हर एक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे टिटबैक हो गया, उसे हमेशा फ्रिज के अंदर रखते हैं। अगर वो फ्रिज के बाहर उसको रखा जाएगा तो टेम्परेचर के कारण उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे, या फिर जो उनका प्रॉपर्टीज है वो किल हो जाएगा, और हमें जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स चाहिए, जो हमें एक रिस्पॉन्स चाहिए, वो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो इसका स्टोरेज कंडीशंस फार्माकोपिया के अंदर लिखा गया होता है। इट इज लीगल एंड ऑफिशियल बुक पब्लिश्ड बाय रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। तो जो फार्माकोपिया है वो लीगल और ऑफिशियल बुक है, जो कि हर एक कंट्री के गवर्नमेंट के अथॉरिटी द्वारा पब्लिश किया जाता है। जैसे कि जो इंडियन फार्माकोपिया है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो IPC होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर कमीशन होता है, या फिर इसके अंडर आता है, जिसके द्वारा फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है। द कंट्री डोंट हैव ओन फार्माकोपिया कैन यूज फार्माकोपिया ऑफ अदर कंट्रीज। जिस भी कंट्री के पास अपना फार्माकोपिया नहीं होता है वो किसी दूसरे कंट्री के फार्माकोपिया को एज ए फार्माकोपिया यूज करते हैं। जैसे कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले भारत के पास अपनी फार्माकोपिया नहीं थी, तो वह ब्रिटिश फार्माकोपिया को एज ए इंडियन फार्माकोपिया यूज करता था। क्लासिफिकेशन, द ड्रग कंपेंडिया आर क्लासिफाइड एज, जो ड्रग कंपेंडिया है मीन्स जो फार्माकोपिया का ग्रुप है उसे दो भाग में बांटा गया है, ऑफिशियल कंपेंडिया एंड नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। ऑफिशियल कंपेंडिया आर यूज्ड एज प्राइमरी रेफरेंस ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सबस्टांसेस। जो ऑफिशियल कंपेंडिया है वो प्राइमरी रेफरेंस एज अ प्राइमरी रेफरेंस यूज किया जाता है। जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, जो पहला चुनाव होता है, वह ऑफिशियल कंपेंडिया होता है। किसी भी ड्रग को बनाने के लिए या फिर ड्रग से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो ऑफिशियल कंपेंडिया होता है। तो ऑफिशियल कंपेंडिया आर यूज्ड एज अ प्राइमरी रेफरेंस। ऑफिशियल कंपेंडिया एक प्राइमरी रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। ऑफिशियल कंपेंडिया में कौन कौन से हैं? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, नेशनल फार्मोलरीज, और भी हैं जैसे जापानीज फार्माकोपिया एट्सेट्रा, जो है ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंडर आते हैं। नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया, इट इज यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सबस्टांसेस। जो नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया है वो ड्रग्स और ड्रग्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए एज ए सेकेंडरी रेफरेंस यूज किया जाता है। जो सेकेंड रेफरेंस होता है या फिर क्या सेकेंड प्रेफरेंस होता है जो हमारा, वो नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। जो सेकेंड चॉइस हम करते हैं किसी भी ड्रग्स को बनाने के लिए या फिर ड्रग से यूज के संबंधित किसी भी चीज़ के लिए, वो हमारा नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया में हो गया मर्क इंडेक्स, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसमें से आपको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पढ़ना है। अब आता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर एक अल्टरनेटिंग ईयर या फिर क्या ऑलमोस्ट काफ़ी ईयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें इंडियन फार्माकोपिया काफ़ी बार आया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन
ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, वो उसके द्वारा एक कमीशन गठन किया गया होता है जो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है, और उसके द्वारा हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो है पब्लिश किया जाता है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है आईपीसी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। इसकी हिस्ट्री देखा जाए, अगर जो फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया है उसकी हिस्ट्री देखा जाए तो देश के आज़ाद होने के पहले फार्माकोपिया की एक अलग हिस्ट्री है, और देश के आज़ाद होने के बाद फार्माकोपिया की एक अलग हिस्ट्री है। तो अगर इसको हम डिटेल्स में पढ़ें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कुछ शॉर्ट में काफ़ी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे हम। इन प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था आज़ादी के पहले वह इंडिया में यूज किया जाता था। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट विच वाज यूज्ड एज सप्लीमेंट टू बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो 1946 में जो इंडिया का गवर्नमेंट था उस समय 1946 में एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो भी ड्रग्स के एक लिस्ट से उसको जारी किया गया, और जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के सप्लीमेंट के रूप में यूज किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद 1948 में इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी for preparing Pharmacopoeia of India under the chairmanship of Col. R.N. Chopra, लेफ्टिनेंट R.N. चोपड़ा। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस समय इंडियन फार्माकोपिया को बनाने के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया। इसके चेयरमैन जो थे लेफ्टिनेंट R.N. चोपड़ा थे। इन 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. बोस। 1955 में 1955 में जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था वह B.N. घोष, जो डॉक्टर B.N. घोष थे, उनके चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश किया गया। 1966 in 1966 second edition of Indian Pharmacopoeia was published under the chairmanship of Dr. B. मुखर्जी, भूषण पांडा मुखर्जी। तो 1966 में जो इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन था वो डॉक्टर बी मुखर्जी के अंडर पब्लिश किया गया। एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955 में फर्स्ट एडिशन डॉक्टर B.N. घोष के चेयरमैनशिप के अंडर पब्लिश की गई थी। उसके 11 साल बाद 1966 में सेकेंड एडिशन पब्लिश किया गया। उसके 19 ईयर बाद 1985 में थर्ड एडिशन पब्लिश किया गया। 11 ईयर लेटर 1966 में फोर्थ एडिशन पब्लिश किया गया। 1996 के बाद 11 साल बाद 2007 में पांचवा एडिशन पब्लिश किया गया। फिर 3 साल बाद 2010 में छठवां एडिशन पब्लिश किया गया। उसके बाद 4 साल के गैप पे तीनों एडिशन 7वां, 8वां और 9वां एडिशन पब्लिश किया गया। 2007 में पब्लिश हुआ था 5वां एडिशन, उसके 3 साल बाद 2010 में छठवां एडिशन, फिर 4 साल बाद 2014 में 7वां एडिशन, और 4 साल बाद 2018 में 8वां एडिशन, और 4 साल बाद 2022 में 9वां एडिशन पब्लिश हुआ था। ये सारे एडिशंस के सप्लीमेंट भी पब्लिश हुए थे। जैसे हर एक साल हमारे देश में मेडिसिन की खोज होती रहती है, या फिर कहीं भी मेडिसिन की खोज होती रहती है, तो इन
सभी मेडिसिन को ऐड करने के लिए या फिर जो भी फार्मूला है या फिर जो भी टेस्ट है ड्रग को टेस्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हर साल ऐड होती रहती हैं। तो इनको ऐड करने के लिए इन सभी एडिशंस का सप्लीमेंट भी पब्लिश किया गया होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर एक एडिशंस का कुछ ना कुछ सप्लीमेंट पब्लिश किया गया है। साइलेंट फीचर्स ऑफ IP 2007। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये साइलेंट नहीं है, साइलेंट फीचर्स है। प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट का स्पेलिंग जो है SALIENT, साइलेंट फीचर्स ऑफ IP 2007। इंडियन फार्माकोपिया 2007 की प्रमुख विशेषताएं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन 3 वॉल्यूम्स। जो इंडियन फार्माकोपिया 2007 है, 2007 है, उसको 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। वॉल्यूम 1, जो वॉल्यूम 1 है, कंटेन्स जनरल नोटिस एंड जनरल चैप्टर्स। जो वॉल्यूम 1 है उसमें जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर्स लिखा गया है। वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में, देखो वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 कंटेन जनरल मोनोग्राफ एंड ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेज फॉर्म्स एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। देखिए जो वॉल्यूम 2 और 3 है उसमें जनरल मोनोग्राफ, ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स को लिखा गया है। देखिए जो जनरल चैप्टर्स हैं, जनरल चैप्टर्स और एक ये है टर्म जनरल मोनोग्राफ। जनरल चैप्टर जो है स्पेसिफिक कैटेगरी ड्रग के, किसी ड्रग के स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर क्या ड्रग डोजेज फॉर्म या फिर मेडिसिन, किसी भी की स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में जो भी डिटेल्स होते हैं या फिर क्या जो भी स्टैंडर्ड्स होता है, गाइडलाइंस होता है, ये सारी चीज़ें जनरल चैप्टर्स में लिखा गया होता है। और जनरल मोनोग्राफ इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ड्रग के बारे में स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस लिखी गई होती हैं। जो जनरल चैप्टर्स होता है वो ब्रॉडर होता है और जो जनरल मोनोग्राफ होता है वो शॉर्ट होता है। इस जनरल मोनोग्राफ के जैसे ही स्पेसिफिक मोनोग्राफ भी आता है जिसमें स्पेसिफिक ड्रग के बारे में ही लिखा गया होता है। तो जनरल चैप्टर जो है ब्रॉडर टर्म के लिए यूज किया जाता है और जनरल मोनोग्राफ शॉर्ट चीज़ों के लिए, मतलब कम दवाओं के लिए यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एड आइटम, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? जो फार्मास्यूटिकल्स ऐड होते हैं ये मेडिसिन, मेन मेडिसिन आपका नहीं होता है। कोई भी मेडिसिन जब बनाया जाता है तो मेनली 2 कैटेगरी को मिलके बनाया जाता है। एक जो होता है मुख्य काम करता है और एक जो है उसको शेप देने के लिए यूज किया जाता है। ये सभी चीज़ें आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर मेडिसिन बनाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल ऐड है वो एज ए एक्सिपिएंट्स यूज किया जाता है, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। सलाइंट फीचर्स ऑफ IP 2010। इंडियन फार्माकोपिया 2010 की प्रमुख विशेषताएं। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 वॉल्यूम्स, ईच वॉल्यूम्स हैज डिफरेंट फीचर्स। ये जो IP 2010 है वो भी 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। वॉल्यूम फर्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इट कंप्राइजेज ऑफ नोटिस, प्रीफेस अबाउट इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक्नॉलेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर्स एंड रेफरेंस डाटा। जो इंडियन फार्माकोपिया 2010 है इसमें जो है नोटिस लिखा गया था, प्रीफेस, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में लिखा गया था, एक्नॉलेजमेंट्स है, कुछ जानकारियाँ, इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल चैप्टर्स हो गए और रेफरेंस डाटा। रेफरेंस डाटा क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए किसी का एक मानक निर्धारित होता है, तो उस मानक के आधार पर हम चीज़ों को बनाते हैं या फिर समझते हैं। तो वही जो मानक होता है वही रेफरेंस डाटा होता है। वॉल्यूम सेकेंड, इट कंटेन्स जनरल नोटिस, डोजेज फॉर्म, जनरल मोनोग्राफ, जो डोजेज फॉर्म का जनरल मोनोग्राफ है, ड्रग सब्सटेंसेस एंड फार्मास्यूटिकल एड्स A to M। ये जो वॉल्यूम सेकेंड है उसमें जनरल नोटिस, डोजेज फॉर्म का जो जनरल मोनोग्राफ है
और ड्रग सब्सटेंसेस जो भी ड्रग्स है एंड फार्मास्यूटिकल्स एड्स जो ड्रग्स को बनाने के लिए एज अ एक्सिपिएंट्स या फिर कहें कि उसको बनाने के लिए एक एजेंट का जो यूज किया जाता है उसको ए से एम तक इसमें लिखा गया है। उसकी जो भी जानकारियाँ हैं जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में वो वॉल्यूम सेकंड में लिखा गया है। वॉल्यूम थर्ड क्या है? इट इंक्लूड जनरल नोटिस। ठीक है, वॉल्यूम थर्ड में जनरल नोटिस लिखा गया, ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। यहाँ पे जो वॉल्यूम सेकंड में ए से एम तक लिखा गया था और वॉल्यूम थर्ड में ए टू जेड, ए से जेड तक लिखा गया था। वैक्सीन्स एंड इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज। जो वॉल्यूम थर्ड में वैक्सीन्स, जो हमें वैक्सीन्स लगते हैं, जैसे हाल ही में कोरोना का वैक्सीन्स आया था, तो इसमें वैक्सीन्स इम्यूनोसेरा जो हमारे इम्यून को बूस्ट करा, ये इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज के लिए जो इम्यूनोसेरा का यूज किया गया था वो वॉल्यूम थर्ड में लिखा गया था। हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बारे में वॉल्यूम थर्ड में लिखा गया। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो भी ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में लिखा गया। बायोटेक्नोलॉजी एंड वेटरनरी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें वॉल्यूम थर्ड में लिखा गया। स्लाइड फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2014, इसमें क्या क्या लिखा गया होता है? इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2014। जो इंडियन फार्माकोपिया 2014 है वो 1 जनवरी 2014 से इफेक्टिव है। इसको 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। इट इज प्रेजेंटेड इन 4 हार्ड वॉल्यूम विथ DVD। जो इंडियन फार्माकोपिया 2014 है उसको 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था विथ DVD। फर्स्ट टाइम इसमें DVD का यूज किया गया था। जो CD आपने देखे, जो कैसेट आपने देखे होंगे कभी, जो लैपटॉप में भी दिया होता है लगाकर चलाने के लिए, गोल सा होता है। ये जो DVD है इसका फर्स्ट टाइम उस यूज किया गया था। टोटल मोनोग्राफ्स 2548 एंड 577 न्यू मोनोग्राफ्स इंक्लूडेड। इसमें जो टोटल मोनोग्राफ्स हुए वो 2548 हुए, जिसमें 577 नए मोनोग्राफ जोड़े गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स एंड 1 जनरल चैप्टर्स इंक्लूडेड। पहली बार ऐसा हुआ था कि इसमें 19 नए रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और एक जनरल चैप्टर्स इंक्लूड किया गया। देखिए, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है उसके बारे में 19 नए मोनोग्राफ्स और एक जनरल चैप्टर इंक्लूड किया गया। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है? रेडिएशंस का लेजर टेक्निक द्वारा यूज करके जो बीमारी का इलाज किया जाता है और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में 19 नए मोनोग्राफ और एक जनरल चैप्टर इंक्लूड किया गया। यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड हैज बीन ग्रेटली एक्सटेंडेड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो इसका एक्सटेंड किया गया। मोर हर्बल ड्रग्स मोनोग्राफ्स हैव बीन एडेड। जो हर्बल ड्रग्स हैं उससे जुड़े हुए मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। सेवरल न्यू मोनोग्राफ्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर मेजर फार्माकोपियास ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड। ऐसे कुछ मोनोग्राफ्स, नए मोनोग्राफ्स जो कि किसी भी देश के फार्माकोपिया में नहीं लिखे गए थे, वो इस फार्माकोपिया में ऐड किया गया। इंडियन फार्माकोपिया 2014 में ऐसे मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया जो कि अन्य किसी भी फार्माकोपिया में नहीं लिखे गए थे। स्लाइड फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2018 फार्माकोपिया के प्रमुख विशेषताएं। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 7 फरवरी 2018। जो इंडियन फार्माकोपिया 2018 है और 7 फरवरी 2018 से इफेक्टिव है। इट इज प्रेजेंटेड इन 4 हार्ड वॉल्यूम। 2014 की तरह 2018 वाला फार्माकोपिया भी 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। 2017 न्यू मोनोग्राफ्स इंक्लूडेड। 2017 नए मोनोग्राफ्स इंक्लूड किए गए। 53 न्यू फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मोनोग्राफ्स हैव बीन इंक्लूडेड आउट ऑफ 25 FDC।
मोनोग्राफ्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी अदर फार्माकोपिया। 53 नए फिक्स डोज कम्बिनेशन, जो डोज का कम्बिनेशन होता है उसको ऐड किया गया, जिसमें से 25 ऐसे डोज मोनोग्राफ थे, फिक्स डोज कम्बिनेशन के मोनोग्राफ्स थे जो कि किसी भी फार्माकोपिया में अवेलेबल नहीं थे। पहली बार इंडियन फार्माकोपिया में उन्हें इंक्लूड किया गया था। स्लाइड फीचर्स ऑफ IP 2022 इंडियन फार्माकोपिया की प्रमुख विशेषताएं। जो 2022 की इंडियन फार्माकोपिया है वो 1 जुलाई 2022 पहली जुलाई को रिलीज किया गया। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। ठीक, जो ये लागू हुआ था, जैसे रिलीज 1 जुलाई को हो गया था, लेकिन जब लागू इस इफेक्टिव कब से हुआ, 1 दिसंबर 2022 से, 1 दिसंबर 2022 को से ये इफेक्टिव हुआ। IP 2022 इंक्लूड्स, जो इंडियन फार्माकोपिया 2022 है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। न्यू मोनोग्राफ्स 92 नए मोनोग्राफ्स को ऐड किए गए हैं। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एक्सेट्रा। इससे जुड़े हुए जो मोनोग्राफ्स हैं 21 मोनोग्राफ्स ऐड किए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड जो थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं इसको 3 मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं। API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, देखिए जो API होता है यही मेन ड्रग होता है, इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके हमारा जो मेडिसिन है उसको बनाया जाता है। तो 27 न्यू API को ऐड किया गया। हर्ब एंड हर्बल प्रोडक्ट, जो हर्बल प्रोडक्ट है इसमें 2 प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया। ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, ये भी 2 है। डोजेज फॉर्म, जो नए डोजेज फॉर्म है केमिकल्स, वो 33 नए डोजेज फॉर्म को ऐड किया गया। वैक्सीन्स, इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज, जो वैक्सीन्स है और इम्यूनोसेरा है मीन्स जो इम्यून को बूस्टअप करते हैं, उसका 4 प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया, या फिर कह सकते हैं 4 मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। जनरल चैप्टर्स जो है 12 हैं, जनरल चैप्टर्स को ऐड किया गया। देखिए अगर इसमें कोई भी टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जाकर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसमें नए नए टर्म्स का यूज किया गया। और जो इंडियन फार्माकोपिया 2022 का स्लाइड फीचर्स हैं वो आपको पिछले ही साल 2022 वाले पेपर में पूछा गया है। इसी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंडियन फार्माकोपिया से जुड़े हुए, वो कुछ इस प्रकार से आते हैं। जैसे वो एग्जाम में ऐसे पूछ देगा, डिस्क्राइब इंडियन फार्माकोपिया एंड राइट डाउन अबाउट स्लाइड फीचर्स ऑफ 2022 या फिर 2018 या फिर किसी भी एडिशन का स्लाइड फीचर्स पूछ देगा, या फिर किसी भी 2 का स्लाइड फीचर पूछ सकता है। जो पिछले बार पूछा था इसमें पूछा था कि लेटेस्ट फार्माकोपिया, जो फार्माकोपिया का एडिशन आया है उसका स्लाइड फीचर्स, यानी कि 2022 का स्लाइड फीचर्स लिखना था। तो अगर ना भी पूछे तो आप इंडियन फार्माकोपिया के बारे में लिखेंगे। उसके बाद इनमें से किसी भी 2 की स्लाइड फीचर्स को, जो भी आपको अच्छा लगे इसको लिख लेंगे। इन सभी चीज़ों में से अगर आपको कोई भी टर्म न समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे।